बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास फ्रॉम पाक जूनियर कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन से रिलेटेड है। फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें नाम है क्वेश्चन का फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। बेसिकली इसमें दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम चार्ल्स फ्रेडल है, दूसरे का नाम था जेम्स क्राफ्ट। इन दो साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन के ऊपर वर्क किया और इन्होंने ये रिएक्शन 1877 में इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसमें दो तरह की टर्म्स को हम स्टडी करेंगे, एक अल्काइलेशन कहलाती है, दूसरी एसाइलेशन कहलाती है। अब इसके नाम को देखें, अल्काइलेशन, ये अल्काइल एंड एशन, एशन वर्ड कहाँ से निकाला गया? एडिशन से। और दूसरा यहाँ पे अल्काइल, अल्काइल ग्रुप के लिए हम जनरल फॉर्म में आर इस्तेमाल करते हैं। इस आर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे CH3 ग्रुप हो सकता है या इस जगह पे CH3CH2 लिया जा सकता है, या इस आर की जगह पे हम CH3CH2 एंड CH2 ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रुप कार्बन से रिलेटेड ग्रुप को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे जनरल फॉर्म में आर ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो आर अल्काइल है। अगर आप CH3 इस्तेमाल करेंगे तो मिथाइल, दो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो एथाइल, 3 वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इसी तरह से वो इंक्रीज होते जाएंगे। दूसरा हमारे पास है एसाइलेशन। तो एसाइलेशन एसाइल ग्रुप और दूसरा एशन। एशन वर्ड मैंने अभी बता दिया, एडिशन से रिलेटेड है। एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O एंड R, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। तो जब हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेंजीन रिंग के ऊपर तो इसको कहा जाएगा एसाइलेशन। अब हम सबसे पहले अल्काइलेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है, इसका हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एसाइलेशन, सॉरी अल्काइलेशन। बेंजीन रिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, आप इसके अंदर डेफिनेशन में ऐड अप कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है RX, जनरल फॉर्म। R अल्काइल ग्रुप है और X हैलाइड हैलोजेंस में से। जनरल फॉर्म में हम हैलोजेंस को X से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद इसके अंदर जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा वो होता है AlCl3। अगर आप जनरल रिएक्शन कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे X को ये यूज़ किए, तो आप कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे AlX3। अगर आप यहाँ पे Cl का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैटलिस्ट होगा AlCl3। अगर यहाँ पे आप Br का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कैटलिस्ट होगा AlBr3। तो X की जगह पे आपने यहाँ पे वो वर्ड इस्तेमाल करना है, वो हैलोजन लेना है जो यहाँ पे आपने लिया था, ताकि हमें प्रोडक्ट बनाने में समझने में आसानी हो। अब हमारे पास कैटलिस्ट है AlCl3, ये हमारा कैटलिस्ट है। अब इसमें ये बेंजीन जो है, बेंजीन ने इस ग्रुप के साथ RX के साथ रिएक्शन करना है। RX कौन सा ग्रुप है? जैसा कि हमने अभी वहाँ पे डिस्कस किया, अल्काइल, अल्काइल हैलाइड। अब ये अल्काइल हैलाइड इस बेंजीन रिंग में मौजूद हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगा कि ये X इस H से रिएक्ट करके यहाँ से प्रोडक्ट की फॉर्म में HX निकल जाएगा। ये वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो जाएगी। ये R ग्रुप जिसका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये R आकर इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा जो कि है अल्काइल बेंजीन। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 अगर मैंने लिया था तो यहाँ पे CH3 अटैच होगा तो उसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन का स्पेशल नेम होता है टोलुइन, इसको टोलुइन के नाम से भी डिनोट करते हैं और मिथाइल बेंजीन भी कहा जाता है अगर CH3 अटैच हो। अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिया अल्काइल ग्रुप, मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3CH2 X लेता हूँ, तो CH3CH2 यहाँ पे अटैच होगा CH2CH3, तो एथाइल बेंजीन हम इसको बोलेंगे। तो इस तरह से हम कोई सा भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्काइल बेंजीन या एथाइल बेंजीन या
मिथाइल बेंजीन या टोलिन किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि किस तरह से हमने इसको प्रोसीड करना है और इसका प्रोडक्ट तैयार करना है। उसके बाद देखिए इसी रिएक्शन को मैंने आगे प्रोसीड किया, ये जनरल एग्जांपल थे, यहाँ मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया। इस X की जगह पे मैंने Cl यूज़ कर लिया और R की जगह पे CH3 इस्तेमाल कर लिया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, इसी तरह जिस तरह इस X ने रिएक्ट किया था H के साथ और HX बना था, तो ये जो हैलोजन हमने इस्तेमाल किया, ये हैलोजन इस H से रिएक्ट करेगा और HCl के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और इस जगह पर ये CH3 ग्रुप आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, CH3 ग्रुप ऊपर अटैच है और बेंजीन साथ है, इसको हम या तो नाम दे सकते हैं मिथाइल बेंजीन का, मिथाइल बेंजीन, या इसको हम टोलिन का नाम भी देते हैं। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन इसी प्रोडक्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं हर एक प्रोडक्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो प्रोडक्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करेंगे, मैकेनिज्म को इसको गौर से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मैकेनिज्म होगा ऐसा अल्काइलेशन का, और इसी से रिलेटेड हमने एसाइलेशन को भी प्रोसीड करना है। इस रिएक्शन के ऊपर मैकेनिज्म के ऊपर गौर करना है। अकॉर्डिंग टू जनरल मैकेनिज्म सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला काम हमने फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। जो कैटलिस्ट होगा वो रिएक्ट करता है। इसका देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है AlCl3 का। इसका ये है कि यहाँ पे एरो आएगा, ये AlCl3 में एल्यूमिनियम सेंटर में मौजूद होता है और इसके साथ 3 क्लोरीन इसके एटम्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब आपको पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एक बॉन्ड के अंदर मौजूद है। अब इसके वैलेंस शेल में, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में मौजूद है एल्यूमिनियम के। और एल्यूमिनियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब ये हुआ एल्यूमिनियम अभी इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से इसके पास कैपेसिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, जो स्टेबिलिटी तो शो कर रहे हैं लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से वो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। अब इसमें ये जो क्लोरीन और यहाँ पे R ग्रुप अटैच है, R ग्रुप का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी कार्बन हो सकती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। अब जब ये यहाँ से निकलेगा इस फॉर्म में Cl नेगेटिव, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि Cl नेगेटिव जो है ये अटैच होता है इस एल्यूमिनियम के साथ। अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या था, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, मतलब इस नेगेटिव चार्ज के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे एल्यूमिनियम की तरफ और एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा जब ये Cl आकर इसके साथ बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पे अटैच होगा। इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से इस एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो कि AlCl4 बनेगा, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब ये जो Cl है इसके साथ अटैच हुआ तो AlCl4 बना। तो AlCl4 इसका नाम होता है टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट आयन। तो इसका जो है ये एक हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये आगे रिएक्शन में फिर से रिएक्ट करेगा और अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब इसी के साथ अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए, R के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो यहाँ पे जो भी कार्बन होगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्पीशीज जिनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर और प्रोडक्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आया यहाँ पे, इसके जब ये बेंजीन रिंग में ये जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है इस R की तरफ। तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट होंगे और इस R के ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये देखें, अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने एरो लगाया, एरो आपने हमेशा
इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को शो करने के लिए लगाना है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेंगे जिस तरफ जाएंगे एरो भी आपने उसी तरफ लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले इसके ऊपर गए तो एरो हम इसी तरह से लगाएंगे। तो जब इस कार्बन का बॉन्ड इसके साथ बनेगा, इस आर ग्रुप के साथ, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है, हाइड्रोजन एटम वैसे हर एक कॉर्नर पे मौजूद है, लेकिन हमने ये वाला हाइड्रोजन एटम शो करना है ताकि हम इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिमूव कर सकेंगे और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस कर सकें। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के अंदर मौजूद थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में, इस जगह पे। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ पे चला गया इस आर के पास, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। तो हमने जनरल मैकेनिज्म के अंदर ये बात स्टडी की थी कि जब इसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम एक तो नाम देते हैं एरिनियम आयन का। एरिनियम आयन एक कॉमन नेम है, इस नाम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक दूसरा नाम दिया जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं इसको। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ से पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना है जिसकी वजह से इसको हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। और नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट के नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमने कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए, वो कैटलिस्ट हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये जो एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोरेट एल्यूमिनेट आयन जो था ये रिएक्ट करेगा इस प्रोटॉन के ऊपर, यहाँ से प्रोटॉन को अपने साथ मिला लेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे यहाँ पे पाई बॉन्ड फिर से बन जाएगा जो कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बन चुका है। और ये जो किस तरह से अटैचमेंट होती है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर मैं ओपन कर रहा हूँ जो हमने ऊपर बनाया था। Al इसके साथ 4 क्लोरीन एटम्स अटैच है और इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। क्लोरीन बेसिकली एक मेटल है, तो मेटल कभी भी इनएक्टिव फॉर्म में स्टेबल नहीं होते। अब ये मेटल जो है जो कि एल्यूमिनियम है, ये कोशिश कर रहा है कि मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये बड़ी आसानी के साथ इस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ छोड़ेगा इसको। Cl नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, वो जाके इसको अटैक करके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी ये वाला AlCl3 ये हमारे पास स्टेबल फॉर्म में जो कि रिएक्टेंट था वैसा का वैसा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी भी ये होता है कि जिस तरह हम उसको रिएक्शन के अंदर स्टार्ट में लेते हैं वैसा का वैसा हमने उसको प्रिपेयर भी करना होता है। तो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट को प्रिपेयर कर दिया जो कि हमने स्टार्ट पे लिया था। तो ये हमारा जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन था जो कि प्रॉपर अल्काइलेशन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है एसाइलेशन। एसाइलेशन में सबसे पहले डेफिनेशन है, मैंने स्टार्ट में बताया था एसाइलेशन, एसाइल एडिशन, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड OR। इस R की जगह पे कोई सा भी ग्रुप अटैच किया जा सकता है जो कि कार्बन से रिलेटेड हो, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम एसाइल ग्रुप का नाम देते हैं। अगर यहाँ पे अब देखें डेफिनेशन है द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप जो कि है C डबल बॉन्ड OR इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड आपका रिएक्टेंट हो, जैसा कि ये एक एसाइल हैलाइड है, ये पूरा एक एसाइल ग्रुप है और ये हैलोजन, तो इसको बोलेंगे एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड बेसिकली यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो इसको प्रॉपर एसाइल के नाम से ही डिनोट करेंगे। एसाइल हैलाइड रिएक्ट करेगा इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ। सबसे पहले रिएक्शन हम शो कर रहे हैं, कैटलिस्ट हमेशा सेम रहेगा AlCl3। ये H जो है रिएक्ट करेगा इस Cl के साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा HCl, वो यहाँ से निकल जाएगा, ये जगह फ्री होगी। ये जो अब देखिए यहाँ पे आपने फोकस रखना है और अक्सर स्टूडेंट्स की यहाँ पे मिस्टेक होती है जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब जैसे ये बना हुआ है ना, Cl को हमने H के साथ अटैक रिएक्ट करवा के यहाँ से निकाल दिया, स्टूडेंट्स इसी को वैसे का वैसा उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब CH3 को अटैच करवा दिया इस कार्बन के साथ, आगे इसको वैसे का वैसा छोड़ देते हैं। तो ये बात याद रखनी है, बॉन्ड जिस कार्बन का टूटेगा वही बॉन्ड आगे आके अटैच होगा। बॉन्ड टूटा है इस कार्बोनाइल कार्बन का, ये बॉन्ड टूटा है, जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यही कार्बन आके इस तरह से आके अटैच होगी इस कार्बन के ऊपर। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटा तो इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है, तो ये कार्बन आके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगी, CH वैसे का वैसे उसी के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। एसिटोफिनोन का इसको नाम देते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। और या इसका आप जो है दूसरा नाम लिखना चाहें, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, और ये फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल, और दरमियान में ये जो ग्रुप मौजूद है कार्बोनाइल ग्रुप। हमें पता है कि जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे कार्बन एटम आ जाते हैं तो उसको हम कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। तो इसमें इधर भी कार्बन है जो कि बेंजीन रिंग है,
इसमें कार्बन एटम से अटैच है, ये कार्बोनिल ग्रुप इधर भी कार्बन से अटैच है, तो ये कीटोन है। तो हम इसको कलेक्टिवली क्या नाम देंगे, मेथाइल फिनाइल कीटोन, तो इसका ये नाम बनेगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एसीटोफिनोन या हाउ विल यू प्रिपेयर द मेथाइल फिनाइल कीटोन। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म से उसी तरह से मैकेनिज्म प्रोसीड होगा जिस तरह से हमने जो है एक अल्काइलेशन का प्रोसेस किया है। सिर्फ चेंज क्या आएगा, जहाँ पे आपने यहाँ पे अल्काइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो बनाया था अल्काइलेशन में, अल्काइल ग्रुप था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे हमारे पास एसाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रोफाइल होगा जिसके ऊपर कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो आके रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो हमारे पास ये है एसाइल जो रिएक्टेंट है, एसाइल हैलाइड, यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड का नाम देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आर ग्रुप इस्तेमाल किया है, तो आप यहाँ पे CH3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे CH3CH2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी लगाया जा सकता है। अब ये जिस तरह इधर मैंने बताया था कि अटैचमेंट किस तरह से होती है, सेम उसी तरह से अटैचमेंट होगी। तो Cl जाके इसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा AlCl4, नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे इस क्लोरीन की तरफ, और क्लोरीन जब इसके साथ अटैच होता है तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। और कार्बोनिल कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो दोनों चले गए इस क्लोरीन के पास, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर है, अब कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ही अटैक होगा और इसी नहीं आगे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होना है। अब इसी तरह ये जो बेंजीन रिंग है, जब ये बेंजीन रिंग के करीब आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। अब यहाँ से कोई पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं, हम पहले रिएक्शन करवाते थे ना कि जब पाई बॉन्ड अटैक करता था कार्बोनिल कार्बन के ऊपर तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता था। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑलरेडी कम है इस कार्बन का, जब ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस कार्बन का बॉन्ड इसके साथ बनेगा, तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इस तरह से अटैच होगा कि ये कार्बोनिल कार्बन आर ग्रुप इसके साथ है और इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम मौजूद है, साथ ही जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद थे इस बॉन्ड के अंदर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इसके साथ ये बॉन्ड बना लेंगे और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है तो इसको हम कलेक्टिवली एक कॉमन नेम देते हैं। आप इसको या तो आप नाम दे सकते हैं अरेनियम आयन का, या तो ये एक अरेनियम आयन बना हुआ है, या हम इसको कह सकते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन बना हुआ है, इसी को हम एज अ रिएक्टेंट फिर से इस्तेमाल करते हैं। जो हमने जो एक बेस हमने तैयार की थी लास्ट पे जो कि AlCl4 नेगेटिव है, ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस बेंजीन रिंग के अंदर, और प्रोटॉन इसके साथ इसमें Cl जो मौजूद है, जिस तरह मैंने ये मैकेनिज्म बताया था सेम उसी तरह से ये होगा। यहाँ से क्लोराइड आयन निकलेगा, वो H से रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा AlCl3 और बाकी ये ग्रुप जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा ये मैकेनिज्म था। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रोसीड द मैकेनिज्म ऑफ ये एसीटोफिनोन, कि एसीटोफिनोन को आप अल्काइलेशन के एसाइलेशन के मैकेनिज्म से कैसे प्रोसीड करेंगे, तो ये बात याद रखनी है। सिर्फ आपने चेंज क्या करना है, मैकेनिज्म इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। अगर आपने मैकेनिज्म के थ्रू एसीटोफिनोन बनाना है तो आपने जस्ट इस आर को हटा के यहाँ पे क्या करना है, CH3 अटैच कर देना है। CH3 इधर भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, इधर भी सिर्फ आपने क्या करना है CH3, इधर भी क्या आ जाएगा CH3, इधर भी और इधर भी। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है एसीटोफिनोन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने फ्रिटल क्रॉस रिएक्शन को स्टडी किया। कल से हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।